टॉस के बाद शुरू हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कर दिया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज एडिलेड के मैदान पर दूसरा वनडे मुकाबला शुरू हो चुका है, जहां पर टॉस तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता, लेकिन इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने इतिहास रच दिया। टीम इंडिया की तरफ से कप्तान, पूर्व कप्तान और केएल राहुल ने इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई है। तो हम आपको पूरा लाइव वीडियो बताने वाले हैं कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में कमाल किया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो दोस्तों, सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, यानी कि भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा के साथ कप्तान शुभमन गिल उतरे। तो यहाँ पर टीम इंडिया के लिए शुरुआत कमाल की हुई। पहला ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड की दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन शॉट सामने की तरफ खेलने में कामयाब हुए शुभमन गिल और गेंद को मिड ऑफ की तरफ शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंच कर शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद हिटमैन रोहित शर्मा ने भी दूसरे ओवर में मिचेल स्टार्क के सामने जब वो आए तो एक बेहतरीन कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिली। तो इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर में एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया, जब गेंद को एक बार फिर से उन्होंने भी मिड ऑन की तरफ शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का दूसरा शानदार चौका रोहित शर्मा ने यहाँ पर मिचेल स्टार्क के सामने जड़ दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की। अगले 3 ओवर हालांकि टीम इंडिया के लिए बाउंड्री नहीं आई, लेकिन इसके बाद एक बार फिर जब मिचेल स्टार्क 7वां ओवर लेकर आए तो उनके सामने एक फुल शॉट खेलने में कामयाब हुए रोहित शर्मा और बेहतरीन चौका यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लाजवाब परफॉर्मेंस का यह दौर जारी रहा और इसी बीच यहाँ पर जोश हेजलवुड के एक और ओवर की गेंद को शानदार तरीके से बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए शुभमन गिल और जड़ दिया एक और कमाल का चौका। इसके बाद दोस्तों, गेंदबाजी में बदलाव हुआ। यहाँ पर 10वां ओवर नेथन एलिस लेकर आए तो इस ओवर में रोहित शर्मा ने अपने हाथ खोले और एक शानदार तरीके से कवर की तरफ बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा के बल्ले से पहला छक्का भी आखिरकार देखने को मिल ही गया, जब नेथन एलिस के इस ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने भी 12वें ओवर में एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक फ्लिक शॉट के जरिए उन्होंने शानदार छक्का जड़ा, अपनी पारी का पहला छक्का मिचेल ओवन के सामने जड़ दिया। इसके बाद तो शुभमन गिल ने एक और गेंद को आगे बढ़कर शानदार तरीके से कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने एक और पुल शॉट खेला और इस बार भी उन्होंने मिचेल ओवन की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया एक और दमदार छक्का हिटमैन रोहित शर्मा ने। वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने भी यहां पर शानदार तरीके से एक और गेंद को शानदार बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। मिड विकेट की तरफ बेहतरीन तरीके से उन्होंने शॉट खेला और एक और चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर शानदार तरीके से तेजी से आगे बढ़ते हुए 100 रनों की तरफ आगे बढ़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया की टीम का कोई भी गेंदबाज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने टिक नहीं पा रहा था। इसी बीच यहाँ पर गेंदबाजी में बदलावों पर बदलाव देखने को मिल रहे थे, लेकिन नतीजा यही था कि रोहित शर्मा के बल्ले से 4 व 6 मिल रहे थे। इसी बीच उन्होंने एक और कमाल का शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फिर से खेल दिया और चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर रोहित शर्मा ने नेथन एलिस की एक और गेंद को आगे बढ़कर इस बार स्टैंड में पहुंचाया और कमाल ही तरीके का चौका उन्होंने सामने की तरफ जड़ दिया, जो कि गेंदबाज के कान के पास से तनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के पार पहुंच गई। इसके बाद रोहित शर्मा ने अपने ही अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया, जब एक शॉर्ट गेंद को उन्होंने पुल किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से पहुँचाया स्टैंड में और दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा से जिस प्रकार की आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद थी वही उन्होंने करके दिखाया और ठोक डाला एक और कमाल का अर्धशतक टीम इंडिया के लिए और लाजवाब तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर गिल भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी यहाँ पर 18वें ओवर की 5वीं गेंद को यहाँ पर एक बार फिर से शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर डाला। टीम इंडिया के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से अर्धशतक तो पूरे किए, साथ ही अपनी शतकीय साझेदारी भी पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद 21वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय
टीम को रोहित शर्मा के रूप में पहला झटका लगा, जब यहाँ पर बेहतरीन कैच उनका पॉइंट पर पकड़ा गया और आखिरकार रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 55 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो उनके आउट होने के बाद यहाँ पर क्रीज पर उतरे विराट कोहली, जिनके ऊपर आज बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने आते ही यहाँ पर एक चौका तो यहाँ पर कूपर कॉनली के सामने जड़ दिया, जब बेहतरीन तरीके से गेंद को उन्होंने सामने की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद यहाँ पर एडम जेम्पा गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने भी एक शानदार शॉट बैकफुट से खेलने में कामयाब हुए और एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया सीधे 4 रनों के लिए। विराट कोहली 2 चौकों के साथ अपनी शानदार फॉर्म दिखा चुके थे, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने अपना एक और फेवरेट शॉट निकाला और इस बार भी गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में और जड़ दिया अपनी पारी का एक और दमदार छक्का। उम्मीद थी कि यहाँ पर अब तो प्रिंस और किंग की ये जोड़ी चल पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों बल्लेबाजी कुछ इसी प्रकार की कर रहे थे। लेकिन इसी बीच दोस्तों शुभमन गिल ने एक और कमाल का शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक और कमाल का फ्लिक शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला, जो कि सीधे 1 बाउंस 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार गया। इसके बाद यहाँ पर विराट कोहली ने एक बार फिर से एडम जेम्पा के सामने शानदार शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला और एक और शानदार चौका जड़ दिया। मिड विकेट के रीजन को आज बेहतरीन तरीके से विराट कोहली यहां पर टारगेट कर रहे थे, लेकिन इसके बाद उनसे एक गलती हुई। यहाँ पर एक बाहर जाती हुई गेंद पर वो सामने की तरफ शॉट खेल बैठे, जो कि शायद उस तरफ गेंद खेलने लायक थी नहीं, लेकिन आखिरकार अपना विकेट विराट कोहली गंवा बैठे और भारतीय टीम को किंग के रूप में एक और झटका यहाँ पर लग गया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने आते ही कूपर कॉनली की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और यहाँ पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। कैप ढूंढने में वो कामयाब हुए। इसके बाद शुभमन गिल ने भी एक और बेहतरीन शॉट खेला, जहां पर गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और मिचेल स्टार्क को एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। अब भारतीय टीम के लिए इन 2 बल्लेबाजों का क्रीज पर टिके रहना काफ़ी जरूरी था। वहीं पर दोस्तों इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने जोश हेजलवुड की एक और गेंद को शानदार तरीके से कट किया और यहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लाजवाब शॉट यहां पर देखने को मिला श्रेयस अय्यर के बल्ले से और उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा। वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट खेलने में कामयाब हुए श्रेयस अय्यर और एक बार फिर से उधर ही गेंद को खेल दिया जिधर शानदार गैप मिला, यानी कि एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार चौका जड़ा और जोश हेजलवुड के इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने 2 चौकों सहित इस ओवर में 11 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर का ये लाजवाब परफॉर्मेंस जारी रहा, लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक लाजवाब गेंद देखने को मिली, जो कि यहाँ पर पारी को समाप्त करके चली गई श्रेयस अय्यर की और यहाँ पर बदला लेने में भी कामयाब हुए हेजलवुड, क्योंकि पिछले ओवर में इनके 2 चौके जड़े थे, लेकिन इस ओवर में श्रेयस अय्यर को पेविलियन भेजने में ये कामयाब हुए। अब भारतीय टीम मुश्किलों में फंस रही थी, क्योंकि तीसरा विकेट टीम इंडिया गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतर चुके थे अब अक्षर पटेल, जिनसे यहां पर साथ देने की उम्मीद थी शुभमन गिल का। और यहां पर इसी बीच शुभमन गिल ने एक और शानदार शॉट खेला और सामने की तरफ गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद अक्षर पटेल भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी आज के दिन के 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और अपनी पारी का पहला चौका अक्षर पटेल ने जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के करीब पहुंच चुका था। एक छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे शुभमन गिल, तो दूसरे छोर से अच्छा साथ दे रहे थे यहाँ पर अक्षर पटेल। इसी बीच एक थोड़ी सी शॉर्ट गेंद फेंकी एलिस ने, जिसको शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अक्षर ने अपना एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद एक बार फिर हेजलवुड गेंदबाजी के लिए आए तो उनकी गेंद को भी शानदार तरीके से कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए कप्तान शुभमन गिल और एक और शानदार लाजवाब शॉट यहाँ पर जड़ दिया उन्होंने। भारतीय टीम की देखा जाए तो यहाँ पर कमाली परफॉर्मेंस आज के दिन में हो रहा था, क्योंकि 6 से भी ज़्यादा की रन रेट से टीम इंडिया के बल्लेबाज रन बना रहे थे। लेकिन तभी 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को एक और झटका लगा, जब अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर फील्डर के हाथ में और भारतीय टीम को एक और झटका लगा और अक्षर पटेल भी यहां पर आउट होकर पेविलियन लौट गए। अब भारतीय टीम 193 रनों पर अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी।
लेकिन इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतर चुके थे केएल राहुल ने यहाँ पर आते ही पहली गेंद पर एक ऐसा कमाल का शॉट खेला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक बेहतरीन पुल शॉट के जरिए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से पहुंचाया स्टैंड में और इसी के साथ अपना खाता खोल दिया आज केएल राहुल ने। इसके बाद दोस्तों एक और लाजवाब शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ कमाल फ्लिक शॉट खेला। हालांकि इस बार छक्का नहीं गया, लेकिन वन बाउंस गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी एक और लाजवाब शॉट खेला और उन्होंने भी फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को वन बाउंस 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम कमाल ही तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रही थी, तो वहीं पर शुभमन गिल तो धीरे धीरे अपने शतक के बेहद ही करीब आ चुके थे, जब उन्होंने एक और शानदार शॉट यहां पर फाइन लेग की तरफ खेल कर दिखाया। शतक के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके थे, तो उन्होंने एक लाजवाब शॉट खेला यहां पर और डबल रन लिए और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक ठोक डाला। कप्तान चला सीना तान कर, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि कप्तान ने लाजवाब पारी खेलते हुए ठोक डाला तूफानी शतक, जहां पर शतक के लिए इन्होंने मात्र 103 गेंदों का सामना किया और एक छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन एक छोर से लाजवाब पारी खेलते हुए अपना तूफानी शतक ठोक कर भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने एक बार फिर से बेहतरीन शॉट खेला। एक और शॉट गेंद को उन्होंने करारा जवाब दिया और भेज दिया एक बार फिर से स्टैंड में और जड़ दिया अपनी पारी का दूसरा लाजवाब छक्का। केएल राहुल आज कुछ अलग ही अंदाज में थे। पिछले मुकाबले में जहां पर पारी को छोड़ा था, शायद वहीं से इन्होंने पारी को शुरू किया। इसके बाद यहां पर गेंदबाजी में स्पिन गेंदबाजी आक्रमण को लाया ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो यहां पर भी आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया अपनी पारी का तीसरा छक्का केएल राहुल ने। केएल राहुल आज कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बेहतरीन लाजवाब शॉट उन्होंने खेला और गेंद को इस बार उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लगा, जब कप्तान साहब बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। शतकीय पारी जरूर खेली, लेकिन आखिरकार भारतीय टीम को एक और झटका लग गया। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 111 रनों की पारी खेलकर आखिरकार पेविलियन लौट ही गए। लेकिन अब केएल राहुल का साथ देने के लिए क्रीज पर आ चुके थे वाशिंगटन सुंदर, लेकिन इसी बीच केएल राहुल के सामने कूल हेमन गेंदबाजी करने आए, तो उनकी एक और गेंद को बैकफुट से स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया अपनी पारी का चौथा छक्का केएल राहुल ने। लेकिन ये दौर छक्कों का रुकने वाला कहां था। इसके बाद उनके बल्ले से निकले 5वें छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों पर ही केएल राहुल ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर डाला और टीम इंडिया के लिए एक ऐसी पारी खेल डाली जो कि अद्भुत पारी थी। केएल राहुल की कमाल लाजवाब पारी यहाँ पर देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल ने कुनेमन की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का यहां पर उन्होंने दूसरा चौका जड़ा। आपको याद दिला दे कि उन्होंने 5 छक्के लगा दिए थे, लेकिन चौके सिर्फ 2 ही जड़े थे। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बेहतरीन गेंद थी नेथन एलिस के द्वारा फेंकी हुई, जिस पर अपनी पारी का तीसरा चौका यहां पर केएल राहुल ने जड़ दिया, जो कि सीधे बॉलर के सर के ऊपर से गई तनाती हुई गेंद और पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार। इसके बाद उन्होंने यहां पर एक और सामने मैथ्यू शॉट आई, तो उन्होंने यहां पर 45वें ओवर में इनके सामने भी एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 93 मीटर दूर स्टैंड में पहुंचा दिया और जड़ दिया एक और दमदार छक्का। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी का पहला चौका यहां पर जरूर जड़ा और इस पहले चौके के साथ ही यहां पर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। यानी कि सिर्फ 8 रन बनाए वाशिंगटन सुंदर ने और 42 रनों का योगदान रहा यहां पर केएल राहुल का। लेकिन केएल राहुल का ये तूफान रुकने का नाम कहां ले रहा था। 47वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जो कि गया सीधे मिड विकेट के ऊपर से और पहुंच गया स्टैंड में और जड़ दिया अपनी पारी का छक्का नंबर 6। और इसके बाद उन्होंने 7वें छक्के के लिए भी ज़्यादा देर नहीं लगाई और यहाँ पर मिचेल स्टार्क की एक और गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में और जड़ दिया अपनी पारी का छक्का नंबर 7। वहीं पर अब अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, तो उन्होंने 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और 8वां छक्का अपनी पारी का जड़ा और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी शतक पूरा कर डाला केएल राहुल ने। शतक के लिए मात्र 41 गेंदों का सामना किया और तूफानी शतक ठोककर ऑस्ट्रेलिया की टीम को धराशायी कर दिया और इसके बाद 50वें ओवर में भी 2 चौके उन्होंने जड़े और इसी के साथ भारतीय टीम के स्कोर को 371 रनों तक पहुंचा दिया निर्धारित 50 ओवर में, यानी कि ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया टीम इंडिया ने।
वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की सबसे बड़ी कड़ी थी ओपनिंग जोड़ी मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की। हालांकि शुरुआत तो दोनों ने ताबड़तोड़ की। शुरुआती 5 ओवर में ही भारतीय गेंदबाजों के सामने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 रन ठोक डाले, लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को सफलता का इंतजार था। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो रही पार्टनरशिप को देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम का कहीं ये स्कोर भी कम ना पड़ जाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों आखिरकार भारतीय टीम को सफलता मिल ही गई जब शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने पेविलियन भेज दिया यहाँ पर ट्रेविस हेड को, और आखिरकार भारतीय टीम को जिस सफलता का इंतजार था वो मिल ही गई। ट्रेविस हेड अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो पेविलियन लौट गए। उन्होंने यहाँ पर मात्र 12 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली। इसके बाद कप्तान मिचेल मार्श एक छोर से टिके हुए रहे। बड़े से बड़े शॉट उनके बल्ले से भी देखने को मिले, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट जरूर गंवाती रही ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिसके चलते यहाँ पर कप्तान उस रन रेट को मेंटेन नहीं कर पाए। हालांकि शुरुआती पावर प्ले में तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के राम ही रहा पावर प्ले हम कह सकते हैं, क्योंकि 80 रन बना दिए और सिर्फ एक ही विकेट भारतीय गेंदबाज ले पाए। लेकिन पावर प्ले के बाद भारतीय टीम ने वापस कमबैक किया और यहाँ पर मैथ्यू शॉट को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए टीम इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल। लगातार 2 मैचों में 2 बार इनको पेविलियन भेज दिया और अक्षर ने भारतीय टीम को दूसरी सफलता 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही दिला दी। इसके बाद जोशुआ फिलिप्पी ने एक बार फिर से कप्तान के साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर से 50 रनों की साझेदारी 48 गेंदों पर पूरी हो गई। भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से दोनों बल्लेबाज खतरा बनते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज इस खतरे को टालने में उतनी आसानी से निपटने में कामयाब नहीं हो पाए और देखते ही देखते जो अर्धशतकीय साझेदारी थी वो शतकीय साझेदारी में तब्दील हो गई। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरकार जोशुआ फिलिप्पी को कैसे भी करके शानदार गेंद पर पेविलियन भेजने में कामयाब हुए भारतीय गेंदबाज। खास तौर पर यहाँ पर बेहतरीन गेंद डाली वाशिंगटन सुंदर ने और इनको पेविलियन भेजा और भारतीय टीम की उम्मीदें जगी। लेकिन यहाँ पर मिचेल मार्श ने इस टीम की तरफ से दमदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन शतक ठोक डाला, लेकिन भारतीय टीम ने दूसरे छोर से इनका साथ देने वाले खिलाड़ियों को लगातार पेविलियन भेजने की राह दिखाई, जिसके चलते आखिरकार भारतीय टीम ने इस मुकाबले में अपना दमखम बनाए रखा और कैसे भी करके टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीत के करीब पहुंचा दिया। यानी कि भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी भी देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर 303 रनों तक पहुंच पाई, यानी कि 68 रनों से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। लेकिन देखा जाए तो भारतीय गेंदबाजों की लाजवाब गेंदबाजी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी भी कमाल रही। लेकिन आखिरकार फाइनल ही जीत टीम इंडिया के हाथों लगी, जो कि यहाँ पर उम्मीद भी थी कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बराबरी करेगी और आखिरकार ये कारनामा भारतीय टीम ने कर ही लिया। लेकिन इस मुकाबले में लाजवाब परफॉर्मेंस करने वाले भारतीय टीम के कप्तान ने इंटरव्यू में कहा कि भाई केएल राहुल की पारी ने जीत दिलाई, तो आखिरकार केएल राहुल को यहाँ पर मैन ऑफ दिस मैच दिया गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये मैच आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।